नमस्कार दोस्तों, एक और अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स लेकर के आया हूँ जिसे आपको मिस नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर भाग रहा है जहाँ पर अपने मार्केट नीचे गिर रहे हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल सारे के सारे धाराशायी हो रहे हैं। वहाँ पर ये स्टॉक एक एक दिन में 20% की तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। इस स्टॉक को मिस नहीं करना है दोस्तों। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हम लोगों ने ट्री हाउस में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया। उसके बाद से TB18, लेफ्सा जेम्स, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, इन सब में हम लोगों ने खूब बढ़िया प्रॉफिट कमाया। अभी भी हम लोग प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टॉक फ्रेंड्स, इस स्टॉक को मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, थोड़ा सा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी का नाम देख लीजिए, मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये कंपनी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल समझ लेते हैं, उसके बाद से टेक्निकल पार्ट पर जाएंगे। क्योंकि फंडामेंटल से हमें वो बूस्ट मिलता है कि अगर हम स्टॉक को बाई करते हैं और सपोज खुदा न खास्ता अगर वो नीचे आ गया तो हमें वो हिम्मत रहती है, उस स्टॉक को होल्ड रखते हैं और फिर बाद में वही स्टॉक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो सबसे पहले मैंने 5 अप्रैल दिख रहा है, 4 अप्रैल को इस कंपनी मैराथन को बताया था कि 127 पे बाई करना, ये लंबे रेस का घोड़ा है। और आज के डेट में कितना आ गया आप देख सकते हैं, 173 इसका प्राइस। 127 से 173 कितना ऊपर जा सकता है, इसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम? क्या हम टेक्निकली से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि टेक्निकली अगर आप प्रेडिक्ट करने जाते हैं तो हो सकता है आप फेल हो जाएं, लेकिन फंडामेंटली आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटली हम लोग टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, कैसे देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी स्टॉक में आपको आना है बुक वैल्यू और करंट प्राइस। इन दो चीज़ों को सबसे पहले आप मार्क करके रख लीजिए। और ये कहाँ पर हमें इसे लगाना है वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी का जो डेट और रिजर्व ये दोनों ठीक ठाक होने चाहिए। डेट हमेशा कम होना चाहिए, रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर डेट किसी कंपनी में है, रिजर्व कम है, तो रिजर्व कम से कम आधा होना चाहिए ताकि वो अपने रिजर्व से डेट को भरपाई कर पाए। तो दोस्तों, उसके बाद से आप किसी भी कंपनी को बाई करने जाते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक अगर कोई अच्छी कंपनी है तो 50% के ऊपर रहे तो भी बढ़िया है। लेकिन अगर कोई पेनी स्टॉक है तो 30-35 या 40% तक का होना ही चाहिए। तो वहाँ पर अब इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है? 75% है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, सब कुछ बढ़िया। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी कंपनी का, इसी कंपनी ने किसी भी कंपनी का करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए अपेक्षा करंट लाइबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें अच्छी दिख रही है, करंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है और करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करेंगे ROE और ROC। एक्चुअली ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और अगर 12-15% हो तो बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ हमें ठीक ठाक ही दिख रहा है, 7 और 5% के। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बुक वैल्यू। देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक थे अपने बुक वैल्यू से 10 गुना, 12 गुना, यहाँ तक कि अदानी ग्रुप का अगर आप देखोगे तो 100 गुना, 150 गुना अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागा था। तो जो लोग ऊपर के लेवल में, मतलब बुक वैल्यू से 7 गुना या 8 गुना अगर भाग जाए तो उसके ऊपर आप गलती से भी मत खरीदो, वो स्टॉक नीचे आएगा। ये इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता ही आता है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है। या ये भी इतिहास गवाह है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो ऊपर जाता ही जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो जो अपना स्टॉक मार्केट जो गिर रहा है ना वर्ल्ड वाइड, अब आप बहुत से लोगों को फॉलो कर रहे होंगे जो वर्ड नहीं आज तक कभी आप सुने भी नहीं होंगे, वो वर्ड लोग सुना करके आपको पागल बना देंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, डरना क्या है? स्टॉक मार्केट का यही तो नियम है, जब ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे से भी ऊपर जाता है। इंडिया मार्केट की यही खासियत है और इसीलिए जो लोग इन्वेस्टर हैं इंडिया मार्केट में कभी लॉस नहीं करते हैं। जो इन्वेस्टर है, ध्यान से सुनिएगा, जो इन्वेस्टर है वो कभी भी लॉस नहीं करते हैं। दोस्तों, स्टोरी बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखना है बुक वैल्यू 141 है। अगर ये अपने बुक वैल्यू से 1 गुना जाए तो आप बताइए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से कम 280-82 होगा। 282 होना चाहिए इसका टारगेट। अगर 1 गुना मतलब 2 गुना जाए, 1 गुना तो ऑलरेडी है, 141 1 गुना हो गया और 2 गुना करेंगे तो इसके डबल कर दीजिए तो 200
और 40 दूना 80 82, 282 होना चाहिए कायदे से अगर देखा जाए तो। फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है 173। क्या ये ऊपर जाएगा? क्या इसका Q4 का रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट, और क्वार्टर रिजल्ट में आप यहाँ पर बहुत देर न करके, मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत छोटी बने लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बन जाती है दोस्तों। 2019 से आज तक मेरे ख्याल से, हाँ आज तक 2019 से लेकर के अभी तक 165 करोड़ सबसे हाईएस्ट इस कंपनी ने सेल्स दिया हुआ है। और अगर ये सेल्स दिया हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी मेरे ख्याल से, यस मेरे ख्याल से नहीं, 2019 के बाद से आज तक का हाईएस्ट इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में आया हुआ है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, साल दर साल उसको बोलते हैं ना, साल दर साल की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2016 के बाद से सबसे हाईएस्ट इस कंपनी ने सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें तो स्टार्टिंग में ये कंपनी अच्छी खासी थी, उसके बाद से 2018 से लेकर के अब तक का सबसे बढ़िया इस कंपनी ने प्रॉफिट लिया हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया कि सब कुछ जब इस कंपनी के साथ बढ़िया चल रहा है। चार्ट पर अगर मैं वीकली चार्ट पैटर्न पे आऊँ तो वीकली चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब राउंडिंग बॉटम बॉटम मतलब ये बॉटम बन गया और बॉटम के बाद से ये राउंड बनना चालू हुआ, और जब उस कंपनी के डेटा जो फंडामेंटल में अभी दिखाए वो ठीक ठाक होने लगे तो आप समझ लीजिए कि इसका ट्रेंड अप ट्रेंड में है। और इसीलिए मैंने 127 पे बोला था और आज के डेट में कितना चला गया 172। अभी भी रुके रहना है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब फटाफट मैराथन, आपको पता होगा इस कंपनी के बारे में, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, लिख लीजिए MARATHON मैराथन। अब इस कंपनी का टारगेट हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर ये अपनी कंपनी अपने बुक वैल्यू से 2 गुना भागती है तो 280 हमारा टारगेट होना चाहिए। 320 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो 180 पर एक रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे फिलहाल अगर सही से लगाएं तो रेजिस्टेंस एक यहीं पर है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें देखना है, या तो ये गैप अप ओपन हो जो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकले, या अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसे थोड़ा सा इंतजार करना है, तब हम लोगों को बाई करना है 150 नहीं मतलब 155 या 160 के पास इसे खरीदना है। 2 तरह से बाई करना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो 160 के पास खरीदना है, और अगर गैप अप ओपन होता है तो आंख बंद करके खरीदना है। सबसे पहला टारगेट जो है 200, 230, 240, और अगर अपने बुक वैल्यू के पास जाता है जैसे कि मैंने बोला 280 भी हो सकता है। 8 मिनट की वीडियो बन गई दोस्तों, तो इसे बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में आप भी स्टडी जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।